बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां बड़ा मुकाबला, बड़ा टाकरा, बड़ा मैदान और बड़ा मुकाबला। और इस बड़े मुकाबले की बड़ी ट्रांसमिशन लेकर अली सलमान अपने साथियों के साथ इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है कि जहां पर पाकिस्तान ने एशिया कप के फाइनल में अब तक की जो सूरत हाल है उसमें पहले बैटिंग करते हुए 146 रन स्कोर किए और जवाब में इंडिया ने अब तक 20 रन बनाए हैं। 4 ओवर से खेल के बाद उसके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है और बड़ी बात यह है कि दोनों ओपनर्स के जिन्होंने इस टूर्नामेंट में तहलका मचाया हुआ था, दोनों ओपनर्स आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 20 में 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 146 रन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए। एक मौके पर पाकिस्तान के 12 ओवर्स में 107 रन थे, लेकिन अगले 8 ओवर में महज 39 रन बने और 33 रन, क्योंकि 113 पे दूसरी विकेट गिरी तो 33 रन के अंदर अंदर जो है पाकिस्तान की 9 विकेटें जो है वो उसके बाद गिर गई। तो इस तरह पाकिस्तान ने इस मैच का मोमेंटम किसी हद तक लूज किया, लेकिन 3 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैच में दोबारा आ गया। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ज़ारा शफी, मेरी को एंकर, और इनके तबसरे तज्ज़िया आप सुनते रहते हैं। ज़ारा को शो में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद होंगे मुश्तबा, उनको भी हम शो में इन करेंगे। लेकिन पहले ज़ारा से पूछेंगे, ज़ारा 146 रन ऐसा लग रहा था पाकिस्तान बहुत अच्छा स्कोर और सेट करेगा, 180 प्लस की बात हो रही थी, लेकिन महज 146 की एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आया। एब्सोल्युटली, और 146 पे पूरी टीम आउट हो गई। मतलब हमने लास्ट ओवर भी नहीं खेला। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि सरदादा फरहान और फ़खर जमान ने बड़ा ही प्रॉमिसिंग पाकिस्तान को स्टैंड फराहम किया, लेकिन शायद हम उसको मैक्सिमाइज नहीं कर सके। हमें इनिंग्स को ज़्यादा आगे लेके चलना था। अगेन बहुत डिसअपॉइंट किया साइम ने, हारिस ने, फ़हीम अशरफ ने, एंड ऑल द वे सलमान अली आगा ने, बिकॉज वो खुद खेलने के लिए आ गए नंबर 4 पे। मुझे लगा था कि वो किसी और को भेजते, माइट भी फ़हीम को भेज देते या हारिस को ऊपर भेज देते तो शायद कुछ अफाका हो जाता, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि वो जाके शायद इनिंग्स को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो आई थिंक गलत डिसीजन और गलत कप्तानी सलमान की देखने में आ रही है। लेकिन मेरे लिए ये बड़ा हैरान कुन था कि सारे मामले में माइक हैसन बड़े आराम से बैठे हुए थे, बिकॉज जो हम तक इतलात पहुँच रही थी अकॉर्डिंग टू द सोशल मीडिया कि माइक हैसन साहब को शायद IPL से ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं। तो एक ये भी कंट्रोवर्सी वाली ही बात हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि कम से कम 200 तक ये स्कोर लेके जाएंगे और एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की है, जिस तरह ज़ारा भी बात करें, बड़ा डिसअपॉइंट किया। मुश्तबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मुश्तबा बताइएगा, इस वक्त आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बड़ी स्क्रीन एक दफ़ा फिर लगी हैं, तमाशाइयों ने एक दफ़ा फिर जो है वो अपने जोश और जज्बे का इजहार किया है। और एक तरफ जहाँ तमाशाई अपने जोश और जज्बे के इजहार में टस से मस्त नहीं होते, वहाँ पाकिस्तान भी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो खराब खेलता हुआ नजर आता है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की जब इनिंग ब्रेक हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो बैटिंग थोड़ा सा अच्छा खेल रहा है। पहले 10 ओवर बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इनिंग आगे चलती गई और पाकिस्तान की बैटिंग जो अपनी असलियत पर वापस आई और यके बाद दीगर आउट होना शुरू हो गए। 146 रन का टोटल था। इनिंग ब्रेक में जो शौकीन क्रिकेट थे काफी मायूस नजर आए, लेकिन जैसे जैसे भारत की इनिंग शुरू हुई ऐसे पाकिस्तान टीम का जज्बा एक मरतबा फिर से नजर आया। फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान ने जो आज बड़ा अच्छा किया सलमान अली आगा ने, उसके अलावा कई अच्छे फील्डिंग रोकी है। अभी हमारे साथ कुछ शौकीन है, इंतहाई पुरजोश है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम ये टोटल डिफेंड कर पाएगा? इंशाल्लाह जी, ये जो है इंडिया ये स्कोर नहीं बना सकता, क्योंकि अभी इंडिया की सूरत हाल इस टाइम ये है। ठीक है, उनका डाउनफॉल चल रहा है। ठीक है, उनकी 3 विकेट्स गिर चुकी हैं और वो इस टाइम टोटल प्रेशराइज हुए हैं। बिल्कुल, आप बताएं क्या लगता है कि पाकिस्तान ये टोटल डिफेंड कर पाएगा? यार बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, 3 डाउन, अंडर 6 ओवर, इंशाल्लाह जीतेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान, जैसे आपने शौकीन क्रिकेट से सुना, 146 रन है, इतना मुश्किल टोटल नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने 3 आउट कर लिए ऊपर से और पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा किया पाकिस्तान ने, भारत को ज्यादा खुल के खेलने नहीं दिया। दूसरी तरफ अभिषेक भी आउट हो गया, शबमन गिल भी आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान टीम का जो है मैच में थोड़ा सा गिफ्ट बेहतर है और शौकीन क्रिकेट उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ये मैच जीतेगा और जीतना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जैसे बॉलिंग फॉर्म है, 135 रन डिफेंड किया पहले बांग्लादेश के खिलाफ, बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा है पाकिस्तान का, स्पिन पार्टनर बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रही है बॉलिंग में, तो ये 146 रन भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब मुस्तफा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ज़ारा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। ज़ारा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के 12 ओवर में 107 रन थे, फिर उसके बाद 113 पे विकेट गिरी और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा स्कोर करेगा। पिच बड़ा अच्छा बिहेव कर रही थी, इंडिया के बॉलर बड़े प्रेशर में थे। कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से कोई टीम मैच हारती है, तो बड़ी मुश्किल से अपने को खुद प्रेशर में लेकर आए।
एग्जैक्टली और हम हमेशा से यही कर रहे होते हैं कि आपने देखा होगा ना, बल्कि मैं एग्जांपल दूंगी डोमिनो इफेक्ट की, कि एक विकेट गिरती है उसके बाद लाइन लग जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने बहुत रैश शॉट खेले। वी वेयर अवेयर कि साइम की अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई, ठीक है, उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आई होप कि वो बॉलिंग में कुछ कर दें हमारे लिए ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए। लेकिन जो बाकी प्लेयर्स रहे उन्होंने भी बहुत डिसअपॉइंट किया क्योंकि इनके अंदर कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। इनको पता नहीं है कि बैट कब उठाना है, कब गैप में खेलना है। आप नीचे भी खेल सकते हैं, आप इस रोटेट भी कर सकते हैं स्ट्राइक को, लेकिन आई डोंट नो किस जल्दी में थे, शायद ड्रेसिंग रूम में जाने की जल्दी ज़्यादा थी इनको। इन्होंने बहुत रैश शॉट खेले हैं। इस तरह से आप अच्छी क्रिकेट या मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप भारत का अभी आप हाल देखते हैं, 3 विकेटें गिर गई हैं, लेकिन अब वो कोशिश कर रही हैं कि वो संभल के खेलें, विकेट्स को इन हैंड रखें। लेकिन हमारे प्लेयर्स में ये अवेयरनेस मुझे नज़र नहीं आती है और ये बहुत बड़ी खामी है हमारी। बिल्कुल, हमारी 3 विकेटें गिरती हैं, 4 विकेटें गिरती हैं तो ऐसा लगता है आप जो है वो टीम के अंदर बिल्कुल भी जो है वो जान खत्म हो गई है। मुस्तफा बताइएगा कि लोगों को क्या कहना है, क्योंकि एट द मोमेंट व्हेन पाकिस्तान हैड स्कोर्ड 107 रन्स इन 12 ओवर, पाकिस्तान वाज मार्चिंग टुवर्ड्स द ह्यूज टारगेट। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका। मैच 39 रन बनाए अगले 8 ओवर्स में और 33 रन में पाकिस्तान की 9 विकेटें गिर गई। तो जब अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं, अवाम का इस मौके पर क्या कहना था? बिल्कुल, जब पाकिस्तान एक वक्त में 113 रन था, 1 आउट था, 12 ओवर था, तो एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि 200 रन का हदफ कर दे देगा भारत को। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की बैटिंग आगे चली और पाकिस्तान टीम ने 33 रन पर पाकिस्तान के बाकी जो 8 खिलाड़ी आउट हुए तो वहाँ पे शौकीन क्रिकेट काफी मायूस हुए। और मैं आपको ये बताता चलूँ, कुछ शौकीन तो इन्हीं के ब्रेक के बाद वापस चले गए थे, लेकिन कुछ शौकीन जो यहाँ मौजूद थे वो अब मैच देख रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे शौकीन जो क्रिकेट को समझते हैं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की बैटिंग से मायूस थे, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद यके बाद दीगर आउट होते गए और शौकीन क्रिकेट को मायूस किया। एक मतलब फिर मोहम्मद हारिस ने, साइम अयूब ने, फ़हीम अशरफ ने बतौर कप्तान, सलमान अली आगा बड़ी गंदी इनिंग खेली। वहाँ पे जो इनिंग चाहिए थी, दरकार थी बतौर कप्तान, वो इनिंग नहीं खेल सके। लेकिन जैसे जैसे अब मैच भारत की इनिंग शुरू हुई, पहले बॉल से लग रहा था कि पाकिस्तान टीम बॉलिंग में जब आई है तो नजर आ रही है कि एनर्जी नजर आ रही है और शौकीन क्रिकेट को भी एनर्जी नजर आई। फील्ड में देखा उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनिंग के ब्रेक की, तो शौकीन थोड़ा सा मायूस जरूर थे और यही कह रहे थे कि 146 रन ज्यादा स्कोर नहीं है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था इतना अच्छा टोटल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए कुछ शौकीन ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान ये डिफेंड कर लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मुस्तफा। लेकिन जाने से पहले आप अवाम के साथ हैं और मैं ये चाहता हूं कि जी टीवी के इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से जरा अवाम का जोश भी बढ़ा। मुस्तफा की तरफ वापस हम जाएंगे जरा 1 मिनट के लिए और हम चाहेंगे कि जरा जी टीवी के जरिए जो है पाकिस्तान की टीम तक ये नारा भी पहुंचे। जोरदार आवाज में एक नारा होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद का। फिर मैं ब्रेक पे जाता हूं। जी, आप सब इस वक्त शौकीन क्रिकेट देख रहे हैं, आप सब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। बताएं जीटीवी के प्लेटफॉर्म से कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारी गिराए, ऐसे ही जो है ना पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मुस्तफा। और यही जज्बा है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करनी चाहिए, हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, अब तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। किस तरह पाकिस्तान की टीम फाइट कर रही है, हम अपनी जो है टीम के शाना बशाना खड़े हुए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ इस्लामाबाद से मुस्तफा मौजूद थे जो तमाशाइयों के झुरमट में थे और तमाशाई बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान इस मैच में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी हासिल करेगा। और हम सब भी दुआ गो हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो तीसरी मरतबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम करेगा। इस्लामाबाद से अब रुख करते हैं लाहौर का, तारीखी शहर लाहौर, पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर लाहौर के, जहाँ पे इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़ तमाशाइयों के साथ मौजूद हैं। इमरान से जानेंगे, इमरान इस वक्त तमाशाइयों का क्या जोशो खरोश है और क्या एक्सपेक्टेशन है, बताइएगा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम लाहौरियों की बात करें तो लाहौरियों की तवक्कुआत हमेशा से पाकिस्तान की टीम के साथ रही है कि पाकिस्तान, अभी भी लाहौरियों को उम्मीद थी कि जब पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग इख्तिताम की, गो कि अच्छा इख्तिताम नहीं हुआ। 146 रन का टोटल था, लग यूँ ही रहा था कि पाकिस्तान ने जो हदफ है उससे 30 से 25 रन शॉर्ट किया, मगर जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं उनकी जानिब से अच्छी बॉलिंग का आगाज़ किया गया। खासतौर पर इब्तिदा में राना फ़हीम अशरफ की जानिब से अच्छी बॉलिंग। इमरान ये सब मुझे मालूम है, जो तमाशाइयों का बताइएगा, तमाशाई क्या कह रहे हैं। हमारे साथ जो शौकीन क्रिकेट है, हम शौकीन क्रिकेट से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीद है पाकिस्तान की टीम से कामयाबी के वाले से? उम्मीद है हमारी बहुत, हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज जीते और हम
पाकिस्तान ने ओपनिंग की थी बैटिंग की, वैसे ही अभी बॉलिंग की बहुत मजे की कर रहे हैं और मतलब विकेट पे विकेट ले रहे हैं। हम आगे भी शाहीन से, हारिस से और इब्रार से उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे अपने मैच जारी रखे और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा। ऐसा लगता नहीं लग रहा है बस। अली सलमान, आपने जो शौकीन क्रिकेट है इनके आपने साथ और फीलिंग सुनी, उनका कहना है कि अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम आज का मैच जीतेगी। खास तौर पे इनकी तवक्कुआत पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की जानिब से और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं अभी तक तो खासी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान ये मैच क्योंकि जैसे जैसे गुजर रहा है तो पाकिस्तान का जो जीतने की शरह के जो चांसेस है जिसको कह रहे हैं वो भी तकरीबन अब 31 से इमरान, इसी दौरान कैच भी एक ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप होने में तमाशाइयों का क्या कहना है? ये तमाशाओं के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, शौकीन क्रिकेट खासे सुरदा दिखाई दिए। ये कैट ड्रॉप हो तो उस पर शौकीन क्रिकेट की जानिब से अफसोस का इजहार किया जा रहा है, मगर जैसे ही पाकिस्तान के बॉलर्स इंडिया के जो विकेट हासिल करते हैं तो एक जम्मे गफ़ीर है यहाँ पर लाहौर में जो पंजाब स्टेडियम में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। ऐसा लग रहा है कि दुबई स्टेडियम में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे क्राउड मैच देखने में मसरूफ़ है, महसूस हो रहे हैं। एक एक बॉल के ऊपर शौकीन क्रिकेट ना सिर्फ दाद दे रहे हैं बल्कि अपने खिलाड़ियों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और साथ साथ जहाँ से अभी आपने बताया कैट ड्रॉप हुआ तो इसके हवाले से शौकीन क्रिकेट की जानिब से खासा नाराजगी का इजहार भी किया गया है। ठीक है इमरान, मेरे साथ रहिएगा। ज़ारा शफी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़ारा, विल द कैचेस एंड विन द मैचेस, ये बड़ा मशहूर मकूल है, लेकिन यहाँ पे देखा है कि थोड़ा सा कैचिंग पाकिस्तान की पूरे टूर्नामेंट में थोड़ी डिस्टर्ब भी रही है। अच्छा, वन मिस कैच कैन चेंज द मैच रिजल्ट एज वेल। और ये कंसर्न वैसे भारत में था और भारत के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं अमित मिश्रा, तो उन्होंने यही कहा था कि थ्रू आउट द एशिया कप इंडिया की जो फील्डिंग रही है काफ़ी स्लूपी रही है, उन्होंने काफ़ी कैचेस छोड़े हैं, लेकिन आई थिंक आज इंडिया ने इस पर काफ़ी वर्कआउट किया। उन्होंने कोई भी कैच ऐसे छोड़ा नहीं है और पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया प्लेयर्स को क्रीज पे रहने का। और जहाँ तक हमारी बात है तो मेरे ख्याल से तो हमने विकेटें अपनी खुद ही गंवा दी हैं, इतने रैश शॉट हमने खेले हैं। लेकिन जो अभी कैच ड्रॉप करने की आप बात कर रहे हैं, गालिबन ये कॉस्टली साबित हो सकता है, बिकॉज इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी डीप है और कुछ नहीं पता होता कि इनका कौन सा प्लेयर आ जाए और आपके लिए एक मुसीबत बन जाए। क्योंकि अभी तो हम यही बोल रहे थे कि अभिषेक शर्मा इज़ अ बीस्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी विकेट हमने हासिल की, दैन शुभमन गिल से भी हमने जान छुड़ा ली। लेकिन अभी जो तिलक वर्मा और संजू सैमसंग हैं, अगर इनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हम देखें तो काफ़ी मुतासिर कुन हैं और ये भी कोई अपसेट ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी विकेट लेना पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल हो गया है और आई होप कि अर्ली हमें विकेट हासिल हो जाए, बिकॉज इनकी अगर पार्टनरशिप लग गई तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अच्छा, आप इमरान इस वक्त मौजूद हैं लाहौरियों के दरमियान और इस वक्त जो क्रिकेट हेडक्वार्टर में बातें भी हो रही हैं कि बाबर आजम की वापसी के हवाले से। यहाँ जो तमाशाई उन्होंने कुछ कहा है कि बाबर आजम की टीम में जगह बनती है, उनकी कमी महसूस हो रही है। देखें, अभी तक तो जो शौकीन क्रिकेट है उनकी जानिब से खासा मतलब इजहार नाराज़गी भी है। पाकिस्तान के जो बैटर है ख़ासतौर पर जो मिडल ऑर्डर है सलमान अली आगा, उनकी जानिब से भी कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। इसके साथ साथ साइम अयूब मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हारिस भी कोई काबिल ज़िक्र स्कोर बोर्ड पर स्कोर सेट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में शौकीन क्रिकेट क्योंकि हमेशा से मद्दा नज़र आए हैं बाबर आजम की बैटिंग के, तो शौकीन क्रिकेट की जानिब से कहा तो यही जा रहा है कि इस टीम में बाबर आजम की जगह बनती है। अगर यही परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों ने देनी तो बाबर आजम इससे कई दर्जे बेहतर था, विकेट रिटेन करता था और कम से कम खिलाड़ी जो विकेट बचा के रखता था। तो इस पर शौकीन क्रिकेट की ख्वाहिशमंद भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला करना चाहिए। अगर सिलेक्शन कमेटी को जो अपने फैसले किए उसको दोबारा से रिविजिट करे, क्योंकि जो अब हाल ही में आपने देखा एशिया कप की परफॉर्मेंस खासतौर पर कप्तान सलमान अली आगा हो गए। इसी तरह अगर हम बात करें दीगर खिलाड़ियों जिससे कि मैंने हारिस का नाम लिया, इसके साथ साथ साइम अयूब जिससे खासी उम्मीदें थी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मुकम्मल तौर पर अपनी बैटिंग के हवाले से तो नाकाम दिखाई दी है, मगर बॉलिंग के हिसाब से वो करते रहे, उनको बॉलिंग करवाते रहे, उनको विकेट मिलती रही, मगर जो उनकी जो टीम में शमूलियत थी वो बतौर ओपनर थी। अच्छा, आपने ये सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं नहीं रही, तो ऐसे में इमरान सिलेक्शन के हवाले से आप बात करेंगे, साउथ अफ्रीकन जो सीरीज है उसके हवाले से क्या अपडेट है आपके पास कि क्या टीम की सिलेक्शन के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, टीम की जो सिलेक्शन है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए तकरीबन आइंदा 1 से 2 रोज़ में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर मुशावरत के बाद नामों का ऐलान करेगा और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की जो टीम में चेंजेस होंगी बाबर आजम की सिलेक्शन के हवाले से भी कभी इम्कान था कि उनको पाकिस्तान के स्काउट में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको जो दीगर खिलाड़ी थे जिससे हारिस को भी मौका दिया गया, मुसलसल मौका दिया जा रहा है साइम अयूब को भी, मगर उनकी जानिब से कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। हत्ता कि आज का जो फाइनल था
उसमें भी नाकाम, जब गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद साइम अयूब को आज का मैच खिलाया गया, मगर उनकी जानिब से सिर्फ महज 14 स्कोर किए गए। तो ऐसे में अब जो याद आ रही है शायकीन क्रिकेट को भी और जो क्रिकेटर्स हैं भी, जो सब। अच्छा इमरान के साथ कोई और शायकीन क्रिकेट मौजूद है, करीब में है कोई आपके साथ? जी, मैं शायकीन क्रिकेट से मज़ीद बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? आप पाकिस्तान की बैटिंग जो थी शुरू में तो बहुत अच्छी रही है, बाद में उस बैटिंग बड़ी पाकिस्तान की एकदम लड़खड़ा गई है, 10 की 10 विकेटें गिर गई हैं। अब शुरू में बॉलिंग पाकिस्तान की थोड़ी अच्छी है, आगे भी इंडिया की 1-2 विकेटें और गिरे तो बहुत अच्छा हो जाए पाकिस्तान जी। जे हम बहुत जोश है। इमरान थैंक यू सो मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से, और हमारी कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान से हमारे रिपोर्टर्स हैं और बड़ी तनदेही के साथ इस वक्त आवाम के दरमियान मौजूद हैं। इससे पहले आपने मुश्तबा को देखा, इमरान को देखा कि जो आवाम का जोश खरोश और जज्बा तासुरात आप तक पहुँचा रहे हैं। ज़ारा 10 ओवर में 58, 3 आउट है, क्या लग रहा है? और इंडिया स्टिल हैव द चांस इससे, क्योंकि उनकी डीप बैटिंग लाइनअप है और पार्टनरशिप अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। एंड स्टिल उन्होंने आज रिंकू सिंह को भी खिलाया हुआ है, तो कोई भी खेल जाता है उनके पास से। तो अब अभी हम रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते कि बस हम गेम में आ गए हैं और यहाँ से हम जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से इंडिया की बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबी और तगड़ी है, तो अभी इम्तिहान हमारा बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। अब इसके इम्तिहान और भी हैं, और पहले सिंदूर मिटाया था और अब तिलक हटाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 12 ओवर से खेल मुकम्मल हो चुका है। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के दरमियान 50 रन की पार्टनरशिप मुकम्मल हो चुकी है और अब 51 गेंदों पर 77 रन दरकार है। और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में भी जनाब ज़बरदस्त पार्टनरशिप एक लगने जा रही है कि जहाँ धुआंधार एक पार्टनरशिप होगी, क्योंकि इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है आप सबके पसंदीदा और हम सबके इंतहाई हर दिल अजीज़ कमरजा इफ़ी साहब ने। ज़ारा शफी हमारे साथ कंटिन्यू कर रही हैं, इफ़ी भाई हमारे साथ अभी मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपके पैनल को ज्वाइन किया और इस वक्त पाकिस्तान में आज ये पहली दफ़ा मैं अली बताऊंगा, पिछले 4 सालों में मैंने आज एक पहली मरतबा एक वाइब मैंने महसूस की, क्योंकि घर से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रहा है। अब हार के डर दोनों ही टीम्स के अंदर नजर आ रहा है, जो सूरत-ए-हाल इस वक्त आपको लगी होगी। नो राइवलरी वाले के बाद से ये जो सूरत-ए-हाल निकल कर आई है, यहाँ पाकिस्तान अगर हार भी जाता है तो उसने एक नंबर 1 टीम को कम से कम इस सिचुएशन में लाके खड़ा किया, जहां पावर प्ले में 70 रन 80 रन एक्सपेक्ट करते थे, वहां पर आपने आज पावर प्ले में पाकिस्तान ने कैद करता हुआ नजर आया। 3 विकेटें भी इंडिया की ले ली। मगर ये जो जोड़ी खड़ी है ना अली, जिसका नाम संजू और वर्मा है, यानी कि संजू सैमसन और वर्मा, ये बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं भैया। ये इस सिचुएशन के लिए इनको पाला गया है, इनको खिलाया गया है। ये इस सिचुएशन में अगर सिंगल डबल लेते रहे ना, छक्कों की तरफ शायद इतना ना जाए, अगर सिंगल डबल लेकर बड़ा आसानी से ये स्कोर को अचीव कर जाएंगे। इनमें से किसी एक का भी रहना पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हो सकता है। 51 गेंदों पे 77 रन। आपको क्या लगता है किस तरह सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं? एक बैटिंग जो है वो लगता है कि सेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं और कंडीशन को समझ के बैटिंग कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, क्योंकि हम इसमें लैग करते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जो पार्टनरशिप इस वक्त लग गई है, इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी होगा, वरना पाकिस्तान को लेने के देने ज़रूर पड़ सकते हैं। एंड अगेन देखें, पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, बहुत तगड़ी है, बहुत डीप है। आप उसको अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते। अगर आप ये सोचें कि आपने जो शुरू से 3 विकेटें हासिल कर ली हैं तो आप गेम में आ गए हैं, वापसी आपकी हो गई है, मेरे ख्याल से वापसी नहीं हुई है। अभी पाकिस्तान को ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी और जो अभी नेक्स्ट ओवर्स रह गए हैं वो बड़े क्रूशियल साबित होंगे पाकिस्तान के लिए। कितना डिसअपॉइंटिंग हुआ आपके लिए कि जिस तरह मैं ज़ारा के साथ भी बात कर रहा कि 12 ओवर में आपके 107 रन थे, फिर आपकी 113 पे विकेट गिरती है और फिर आप जो है अगले 8 ओवर्स के अंदर, यानी 12 से लेके 20 ओवर्स के दौरान आप सिर्फ 39 रन स्कोर करते हैं। 33 रन के इजाफे के साथ आपकी 8 विकेटें और 9 विकेटें गिर जाती हैं। अली ये तो पिछली 30 बॉलों में अगर आपकी 8 विकेटें गिर जाएं और आप उनके स्पिनर ही सारा गेम घुमा के चले आए, यानी कि अक्षर, वरुण और कुलदीप को आप देखें तो असल किलर इंस्टिंक्ट तो वो लेकर निकले थे, जहां पर आपको रन्स मारने चाहिए थे। अबे सिंगल डबल कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे पास सिंगल डबल भी नहीं थे। तो जहां कुछ मामला बैटिंग में फेल हुए, वहां पर वो कम से कम आज के मैच की सिलेक्शन को लेकर भी मामला जो है ना वो खराब है। आज जिस अंदाज से भेजा गया ऊपर, उनको मुझे समझ में नहीं आया कि यार हारिस को आज आपका ख्याल इतना क्यों आ गया, जहां पर आपको जरूरत थी फहीम अशरफ या नवाज को भेजने की, वहां आपने वो विकेट दी। और उसके बाद हुसैन तलत ने अगर ये हरकत, और इसी दौरान एक विकेट भी गिर चुकी है, और इसी दौरान एक विकेट और भी जो है वो गिर चुकी है। तो अब पाकिस्तान जिस तरह बात कर रहे थे कि अब मेरे प्रोड्यूसर मुझे बताएंगे कि तिलक आउट हुए, संजू सैमसन आउट हो गए, मेरे प्रोड्यूसर नकी ने बताया मुझे। अली इन दोनों में से अगर एक भी पिच के ऊपर रहा, मैं आपको फिर बता रहा हूं,
तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, 1000 बॉलों पे कम से कम 1500 रन मारे हुए इन्होंने मुंबई इंडियंस से खेलते हुए 54 मैचेस में। इनका एवरेज ऑलमोस्ट 40 आता है। आप अंदाजा लगाइए, ओपनर भी नहीं आते, मगर नीचे से जब आते हैं तो फिर वो पावर हिटिंग भी रखते हैं और फिर वो गेम की स्ट्राइक करने भी। श्रीलंका वाले मैच में संजू सैमसन और तिलक वर्मा की ही वो पार्टनर जीती जो 202 रन पे इंडिया जाके पहुंचा था, जो आखिर में ये अक्षर पटेल के साथ खड़ा था। इस टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है तिलक वर्मा। मैं ये कह रहा हूं कि ये मामला जो है ना इतने आसान है नहीं पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। इंडिया यहां से अगर आप देखते हैं जो बैटिंग पावर हाउस इंडिया के पास है वो अभी पाकिस्तान को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं, सलमान अगर ये मैच जीता तो मोइजा ही समझिए आप, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस एबिलिटी, एक तो है नहीं, मैं आप सीधी बात बताऊं, दुनिया की नंबर 1 टीम से आपका मुकाबला हो रहा है और इतनी बातों के बाद के कोई राइवलरी नहीं है, कोई हाथ नहीं मिलाया, किसी ने जहाज नहीं गिराया, किसी ने यूं नहीं किया, किसी ने यूं नहीं किया, ना जाने क्या क्या बुमराह ने भी आज करके दिखाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें, दो प्रेजेंटर्स हाले आपको नजर आ गए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सी कौम है इंडिया और पाकिस्तान। ये पिछली इससे पहले वाली एडिशन में 2-2 दिन लड़ते रहे हैं, 2-2 दिन लड़े, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, 2 दिन तक ओडीआई हो रहा है। और यहां पर अगर हाथ नहीं मिले तो उसके बाद पता चला हर आदमी का अपना मंजन होगा, हर आदमी अपने साबुन से नहाएगा। क्या रवि शास्त्री और वकास यूनुस खड़े नजर आए। तो जहां पर क्रिकेट के सारे फार्मूले, सारे रूल फेल हो जाए, वही इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। आज स्टेडियम में बैठी हुई वो वाइब आपको बता रही होगी कि असल क्रिकेट दुनिया में खेली कहा जा रही है और दुबई में खेली जा रही है। और ये इरफान पठान जैसे लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। लानत है यार अली मेरे, मैं अली उन तमाम लोगों पे लानत भेजता हूं जब जो इस क्रिकेट के इस खेल को यार मस्त कर रहे हैं और वो या इंडिया से खेले हो या पाकिस्तान से खेले हो यार, इस तरह के चोचले जो चोचे निकाल के अपने मकसद के टाइम पे, मफाद के टाइम पे आकर पता नहीं कौन सी ज्ञान फैलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग मेरे लिए हमेशा से यूनिवर्सल। भाई आपको लगता है कि ये इसके लिए सूर्य कुमार यादव के लिए भी बड़ा सबक है कि राइवलरी नहीं है और स्टेडियम पैक है? भाई श्रीलंका के मैच में आपका स्टेडियम पैक क्यों नहीं था? बांग्लादेश के मैच में आपका स्टेडियम पैक क्यों नहीं था? राइवलरी नहीं तो स्टेडियम कैसे पैक है? अली टिकटें नहीं मिल रही। मैं तुम्हें क्या बताऊं, 40% से ज्यादा वो लोग थे लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई वहां। जो मीडिया हाउसेज, जो बड़े बड़े सोशल मीडिया जो चल रहे पेजेस, वो सारे बाइकआउट पे थे यार। मुझे हैरत हो रही है कि इस खेल ने कहां लाके खड़ा कर दिया इनको, कहां लाके खड़ा किया इनको। दुबई में टिकट मिलना, अबे आज कह रहे हैं कि चंद लम्हों में 28,000 टिकट गए किधर पता ही नहीं किसी को। ये मतलब ये पूरी शाम से रात तक आपको अंदाजा हो गया अभी इतने ही लोग बाहर होंगे। और पाकिस्तान में अभी जब मैं जहां से निकल कर आ रहा हूं ना, वो कई वीडियोस मैंने बनाई है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है। मैंने बहुत जमाने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का ये पैशन देखा होगा कि आज उनको नजर आ रहा है कि टीम लड़ रही है। ठीक है यार, सलमान एशिया कप के फाइनल तो लेकर आए, गलतियां सबसे होती है, मगर आपने कम से कम नंबर 1 टीम को फियर ऑफ लूजिंग दिखा दिया कि यार अगर जब हार का डर होता है ना तो वो प्रेशर असल में होता है। और ये पैशन उस कौम का है और उस टीम के लिए जो इस टूर्नामेंट में मुसलसल 2 मैच अपने रिवायती हरीफ से हार चुकी है। हम वो कौम नहीं है कि हम जो खिलाड़ियों के घर जला दें एक मैच हारने के बाद या उनके घरों के आगे मोर्चा लगा दें। ये एक बड़ा सबक है इंडिया के उन लोगों के लिए जो मोदी सरकार की घिनौनी पॉलिसियों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। आज इंडिया में जब इस तरह मैं सिनेमाज में, आप भी शाम में शो कर रही थी, आपने बात की थी कि सिनेमाज में जो आज स्ट्रीमिंग की जा रही है, बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही है। चलो पाकिस्तान में तो लग रही हैं, वो तो हमें कुछ समझता ही नहीं है। बाइकआउट की बातें कर रहे थे, हम कहीं राइवलरी में नहीं आते, वो लोग स्क्रीन लगा रहे हैं। भाई बांग्लादेश के मैच में स्क्रीन क्यों नहीं लगाई? श्रीलंका के मैच में स्क्रीन क्यों नहीं लगाई? ओमान यूएई के मैच में स्क्रीन क्यों नहीं लगाई? फिर स्काई आके ये बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई राइवलरी नहीं है क्योंकि कोई रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन मेरे ख्याल से आज भारत में लग पता गया होगा कितनी बड़ी राइवलरी है, क्योंकि जगह जगह 100 सिनेमाज हैं जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ ये लोग बाइकआउट की बातें किया करते थे। एंड अली, मुझे सिर्फ फेयर इस बात का है कि यहाँ से अगर भारत हार गया तो फिर भारत में क्या होगा? गंभीर को गालियां पड़ना शुरू, नहीं, वहां पर टीवी टूटेंगे, वहां पर घर चलेंगे। मैं सुने ना, वो कहते हैं ना जो रमजान में आता है ना अफ्ताब के वक्त के कराची और उसके मजाफात में, तो इंडिया और उसके मजाफात में गौतम गंभीर को गालियां पड़ने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मेरे ख्याल से तो सूर्या पे तो अभी से बैशिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अगर ये यहाँ से हार जाते हैं, क्योंकि फाइनल खेल रहे हैं, प्रेशर भी है और बड़ी बातें भी की थी कि कोई राइवलरी नहीं है,
तो मेरे ख्याल से जो भारत में वो चीख के जो एंकर्स ब्रेकिंग कर रहे होते हैं ना, आज तो वो पागल हो जाएंगे। भारत में प्रोटेस्ट इरप्ट करना शुरू कर जाएंगे और आई वंडर कि टीम अगर हार के जाएगी तो इनका इस्तकबाल भारत में कैसे होगा। तो वंडर किस बात का है? होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पूछना चाहिए सूर्य से हाथ क्यों मिलाया था और बाद में हाथ क्यों नहीं मिलाया, उन्होंने पूछना चाहिए। फिर भाई हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो जहाज थे वो भी स्काई से गिरे थे और आज स्काई भी लगता है गिरने ही वाला है। 7-0 हो जाएगा आज। यार अली, मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा तमाशा हुआ किस लिए? इस मैच के लिए हो रहा था ना। एक हुआ 14 को, फिर 21 को हुआ, फिर ये 28 को हो रहा है। तो जो जिनको ये लगता है कि राइवलरी नहीं है वो ठीक है। सूर्य कुमार ने जो कहा, जो नैरेटिव उसके पास था वो उसने पेश किया। एज कैप्टन उसको कुछ ना कुछ हिदायत तो थी ना, कुछ ना कुछ उसको दिया गया था, कुछ ना कुछ डोज उसको भी बताई गई थी। जो कुछ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसने कहा ना कि यार मैं ये कहना चाहता था, ये मुझे कहा गया था। तो बात मामला ये है कि खिलाड़ी तो बेचारा हमेशा इस्तेमाल होता है, कल को सलमान भी कहीं इस्तेमाल हो सकता है। वजह यह है कि आप जब किसी कंट्री के कप्तान होते हैं ना, तो फिर आपको कुछ एसओपीज फॉलो करनी पड़ती है। वो डेफिनेटली वो हर कप्तान करेगा। ऐसा नहीं है कि यार कोई कप्तान छूटा पड़ा है कि मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा, ऐसा वाला गेम नहीं है। बीसीसीआई को सोचना चाहिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अली देखें, सूर्य तो यही गलत साबित हो गया ना आज के मैच में, पता चल गया ना आपको। अभी मैं किसी के जीत और हार की बात नहीं कर रहा, मगर इस मैच की वाइब ने आपको बता दिया कि इस वक्त इस जमीन के ऊपर कोई क्रिकेट खेली जा रही है तो दुबई में खेली जा रही है। सारी निगाहें उस तरफ है, यानी कि क्रिकेट की बहुत सारी चीजें आपको बदलती भी नजर आती है। इंडिया पाकिस्तान जब खेलते हैं तो इस एसीसी का हुस्न भी है कि जब चाहते हैं अपने मामला कर लेते हैं, पाइक्रॉफ्ट की वीडियो बना लेते हैं, पाइक्रॉफ्ट किसी को फाइन कर देता है, बुला के चीजें कभी हुई है इतनी चीजें क्रिकेट के अंदर? कभी आपने सुना है इतना? यहाँ पे आज सूर्य कुमार यादव में याद है आपको रिव्यू लिया है, वो सलमान के बॉल लग के कंधे पे वहां चली गई थी, कमेंटेटर कह रहे हैं अननेसेसरी है, संजय मंजरेकर भी कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा है, ये तो हॉकी में सुना है हमने, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ठीक है, किसी जमाने में हॉकी में होता था। नहीं, हमारे वैसे बताऊं मैं आपको, मुझे याद है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, हमारे मोहसिन हसन खान साहब जो है वो पहले आदमी है कि जो हैंडल द बॉल भी आउट हुए और रमीज राजा हमारे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट हो चुके हैं। तो ऐसे आउट हो चुके हैं वैसे हमारे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको क्रिकेट से रिलेटेड यहां नजर आएंगी। तो ये इस मैच के आने तक न जाने क्या सहाय क्रिकेट फैंस ने, मगर आज जो बेस्ट होगी टीम वो जीतेगी। इन दोनों में जो बेस्ट होती है वो जीती है। अब ये कहना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला हो रहा है, लेकिन दोनों से पहले ज़ारा से ज़ारा अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत गया तो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का आज पता चल जाएगा। मैं यही इसी पॉइंट पर आने वाली थी और आपने ये सवाल कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि फिर उन लोगों का क्या होगा जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कभी श्रीलंका को, इवन कभी बांग्लादेश को भी करार दिया कर रहे होते थे, वो क्या करेंगे? और वैसे गालिबन संडे भी है आज। इरफान पठान संडे खराब होने वाला है। यार अली, कोई तो संडे सलमान का भी होगा ना यार। 2 संडे सूर्या के तो हो चुके हैं, सलमान ने अगर संडे बनाना है तो जीत ले यहाँ से मैच। बात सारी है कि इस वक्त जिसको हार का डर है वो हार जाएगा और जिसको इस बात पे कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत सकता हूं वो जीत जाएगा। तो अब ये कॉन्फिडेंस अगर बैटिंग पावर हाउस इंडिया को देखे तो वहां नजर आता है आपको। ठीक है, अभी स्ट्रगल कर रही है, सुना है पिच भी स्लो हो गई है एकदम ही, बॉल जो है बैट पे नहीं जा रही है। तो भैया नहीं जा रही तो हम क्या करें? तुम्हारा काम है, तुम बैट पे ले कराओ। अगर स्पिनर्स यहां से निकाल गए, क्योंकि देखिए इंडिया के स्पिनर्स ने गेम उनको दिया है, 8 विकेटें लेके गए कुलदीप अक्षर और साथ में वरुण चक्रवर्ती, दो उन्होंने। भाई जाने से पहले एक वादा आपको करना होगा कि मैं ऐसा तो वादा नहीं चाहूंगा आपको जैसा पूनम पांडे ने किया था कि इंडिया जीत गया तो आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान जीत गया तो आज हम इफ्फी भाई का डांस जरूर देखेंगे। ऑन एयर ये बात कर रहा हूं मैं और आपके साथ मैं भी। बोले डर हो गया इफ्फी भाई के साथ। आज पाकिस्तान जीत गया, आप भी दुआ करें, हम सब मिलकर भी यह दुआ करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।